नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा पहली बार आयोजित की जा रही आदिवासी लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप क्या प्रदेश की राजनीति में कोई नया मोड़ ला सकती है? क्या ये शिविर आदिवासी युवाओं को सही दिशा में प्रशिक्षित करने में सफल होगा या ये सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा बनकर रह जाएगा? आदिवासी समाज की समस्याएं जैसे बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव, जमीनों पर अवैध कब्जे और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। कांग्रेस का एक कदम क्या इन मुद्दों के समाधान की ओर एक ठोस प्रयास माना जा सकता है? क्या इस शिविर के जरिए कांग्रेस आदिवासी समुदाय का खोया विश्वास वापस जीत पाएगी? भाजपा सरकार पर लगाए गए आरोप कितने गंभीर हैं और क्या ये मुद्दे सच में आदिवासी समाज के लिए महत्वपूर्ण है? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस आदिवासी लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस पहली बार आदिवासी युवाओं के लिए आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है। ये शिविर 19 से 25 फरवरी तक धार जिले के मोहनखेड़ा में होगा। इसका उद्देश्य आदिवासी युवाओं को पार्टी से जोड़ना और चुनावी रणनीति के लिए तैयार करना है। प्रशिक्षण शिविर की योजना की अगर बात करें तो कांग्रेस आदिवासी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर रही है। मध्य प्रदेश के 88 आदिवासी ब्लॉकों से युवाओं को इसमें शामिल किया गया है। भोपाल में एआईसीसी और एमपी कांग्रेस के ट्राइबल डिपार्टमेंट ने इनका इंटरव्यू लिया। 120 युवाओं का चयन किया गया है। इनका 7 दिवसीय प्रशिक्षण मोहनखेड़ा में होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आदिवासी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आदिवासी जल, जंगल और जमीन के असली हकदार हैं। आदिवासी महापुरुषों ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बिरसा मुंडा, टंट्या भील, रघुनाथ शाह, शंकर शाह और रानी दुर्गावती का उल्लेख किया। पटवारी ने कहा कि आदिवासी वर्ग के 1.5 लाख से अधिक बैकलॉग पद खाली हैं। सरकार इन पदों पर भर्ती नहीं कर रही। आदिवासी की जमीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। कभी बांध तो कभी सेंचुरी के नाम पर उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। भाजपा सरकार पर भी उन्होंने कई आरोप लगाए। भाजपा सरकार में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़े हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, छात्रवृत्ति में भ्रष्टाचार हो रहा है, छात्रावास जर्जर अवस्था में है, सरकारी स्कूलों में शिक्षा और शिक्षकों की कमी है। पटवारी ने कहा कि अगर आदिवासी एकजुट होकर संघर्ष करेंगे तो वो भाजपा सरकार के अत्याचार को खत्म कर सकते हैं। संविधान को बचाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा, तभी आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इस पर रामू टेकाम का बयान भी आया है। मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम ने कहा कि इस शिविर में जल, जंगल, जमीन और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा पर चर्चा होगी। भाजपा सरकार की नाकामियों और झूठे वादों को उजागर किया जाएगा। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो कांग्रेस आदिवासी समुदाय को संगठित कर चुनावी रूप से मजबूत करना चाहती है। ये प्रशिक्षण शिविर उसी रणनीति का हिस्सा है। आदिवासी मुद्दों पर फोकस कर कांग्रेस उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। चलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ वाणी जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अंबिका जी, मैं आपसे समझ लेती हूँ, ये जो आप आदिवासी लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने जा रहे हैं, क्या मकसद है इसका, कैसा ये कैंप होने वाला है, पहले आप समझा दीजिए। हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को समाज की मुख्य विचारधारा से जोड़ने का काम किया है और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। और आजादी के बाद से आज तक हमारी पार्टी इस वर्ग के प्रति और इस वर्ग के विकास के प्रति काफी चिंतित रही है, प्रयत्नशील रही है और जो हमारे अंदर क्षमता थी उन क्षमताओं के अनुसार हमने इस वर्ग के विकास के लिए काम किया है। आदिवासी भाइयों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से इतना सक्षम बना दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां इनका दोहन न कर सकें, इनके अधिकारों का शोषण न कर सकें और इनको वर्गला न सकें। इसलिए हमारी पार्टी ने इस वर्ग में से युवाओं को चयनित करके उनके अंदर एक लीडरशिप तैयार करने की कोशिश की है और वही एक अभिनव प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं। और आदिवासी हमारे मजबूत हों, आदिवासी विकास की मुख्य धारा से जो है,
प्रकार से उनकी जमीनों पर कब्जा हो रहा है, जिस प्रकार से उनके हकों को छीना जा रहा है, जंगल और जमीन पर उनका स्वाभाविक अधिकार है, उस अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। आजादी के आंदोलन में भी हमारे आदिवासी भाइयों ने बड़ी उल्लेखनीय भूमिका अदा की है। उसमें टंटिया मामा और बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, अनेक आदिवासी हमारे लोग जिन महापुरुष पैदा हुए हैं, जिन्होंने देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका अदा की है और देश के विकास में और देश राष्ट्र को समृद्ध बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपने आदिवासी वर्ग को अपना परिवार ही मानती है और वही संवेदनाएं हम उन लोगों के साथ हैं। और उसी क्रम में हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय ऊर्जावान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का यह विजन है कि आदिवासी, और हमारे राहुल जी के निर्देश पर सब हो रहा है कि आदिवासियों के अंदर एक लीडरशिप विकसित की जाए। तो हमने अभी प्रथम चरण में 1 से 20 नौजवानों को तैयार किया है, आदिवासी नौजवानों को। बहुत सारे आदिवासी युवाओं को हमने बुलाया था, उनका इंटरव्यू हुआ और उसमें से 1 से 20 का चयन हुआ और 1 से 20 जो चयनित हमारे आदिवासी पार्टी हैं, उनको धार जिले के मोहन खेड़ा में 7 दिवसीय एक प्रशिक्षण शिविर और नेतृत्व की क्षमता के विकास के लिए लगाया जाएगा और उन आदिवासियों को यह भी बताया जाएगा कि उनके मूलभूत अधिकार क्या हैं, उनको किस प्रकार से अपने अधिकारों की रक्षा करना है, किस प्रकार से उनके अंदर लीडरशिप विकसित हो, ताकि ये तमाम जो पार्टियां इनको वोट बैंक मानती हैं वो उसको वोट बैंक ना मान सके और समाज में सीना तान के वर्ग खड़ा हो और अपने अधिकारों की रक्षा और संरक्षण कर सके। यही हमारी मूल भावना है। आदिवासियों को समाज की मुख्य धाराओं में जोड़ने के लिए, विकास में इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारी पार्टी का विनम्र प्रयास है। जी ठीक है, सुना हमने अंबिका जी आपको। वानी जी आपके पास आऊंगी, आप कैसे देखती हैं आदिवासी लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप जो कांग्रेस आयोजित कर रही है और तमाम बातों को आपने अंबिका जी की सुना कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि आदिवासियों के हित के लिए ये लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप आयोजित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा आदिवासियों के हित की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन पर अत्याचार करती है और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है, ऐसा अंबिका जी का कहना है। सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। जी नमस्कार। मेरे साथ जो जुड़े हैं इस वार्तालाप में सबको प्रणाम करती हूँ। निश्चित रूप से हाल ही में मैंने दिल्ली के चुनाव परिणाम देखा है जिसमें कांग्रेस पार्टी अपना खाता भी खोल नहीं पाई है। तो इनकी दुर्गति इनके बयानों से स्पष्ट होती है। ये झूठ का शराब है और झूठी कहानियां बुन के बताते हैं। तो क्या आपको ये पता नहीं है कि इन्होंने आदिवासियों को कितना दरकिनार किया था? जनजातीय क्षेत्र के हमारे जितने भाई बहन युवा किसान हैं उनको इस मूल व्यवस्था से वंचित रखा था और ये कितने वर्षों तक क्या था। एक आदिवासी चेहरे को जिसने की जो गुमनाम नायकों की तरह थे उनको पहचान किसने दी, उनकी जो समाज में तो एक वीर की स्थापना होनी चाहिए, चाहे उनके स्टैच्यूज बनाना, चाहे उनके नाम पर यूनिवर्सिटीज खोलना, चाहे छात्रावास देना, चाहे शिक्षण संस्थाओं में उनको उचित मार्ग और स्थान देना। तो ये तो हम जानते हैं कि ये कब शुरू हुआ है और बाबा बिरसा मुंडा की 25 वर्ष की आयु में उन्होंने 11 वर्ष संघर्ष किया था। इसकी जानकारी नहीं होगी कांग्रेस प्रवक्ता को, परंतु भारत में जो हमने शहादत के लिए हमने जो भारतीय जनता पार्टी ने इन वीर नायकों को शहादत के लिए सराहा है, उनकी शहादत को पहचाना है, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब कांग्रेस चूंकि इतने दलदल में है, कांग्रेस का वजूद भी शायद डगमगा तो पहले ही रहा था, अब तो मुझे लगता है इवैपोरेट हो रहा है, गायब हो रहा है। तो कांग्रेस को अपना बचाव करने के लिए, कांग्रेस को एक मुद्दा लाकर चर्चा में रहने के लिए ये
अंबिका जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, वाणी जी से जब हम सवाल कर रहे थे, उनका जवाब था कि कांग्रेस परिणामों को देख ले, क्योंकि जनता जो भी, अगर किसी भी वर्ग के लिए आप अगर कार्य करते हो तो उसका जवाब जनता देती है, और आदिवासियों का जो सपोर्ट है वो जनता को, भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। क्योंकि और अगर देखिए ना, 2018 के चुनावों को अगर हम हटा दें तो उसके बाद जो आदिवासी वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ से छटता जा रहा है। तो क्या ये उस वर्ग को रुझाने का एक प्रयास है? अंबिका जी, ये अभी हाल की ही बात है। एक हमारे आदिवासी नौजवान ने, जो कांग्रेस का नुमाइंदा था विजयपुर में, आपके 7 बार के विधायक को, जो मध्य प्रदेश सरकार में अभी मंत्री बना था, गैर परंपरागत तरीके से, मनमाने ढंग से पूरी सरकार वहां पर धरना दिए बैठी रही पूरी तरह से, उस नौजवान को घेर रही थी अभिमन्यु जैसा, और वो मुकेश आदिवासी ने इनको पटक नहीं दे दी आप निवास रावत को। तो हमारे आदिवासियों के प्रति जो हमारा प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम है, वो तो इसी घटना से झलकता है। आप आदिवासियों के कब से तैसे हो गए हमें पता नहीं है। केवल और केवल बरगलाने का काम आदिवासी युवाओं का कर रहे हैं आप। उनकी जमीन, उनके जंगल को नष्ट कर रहे हैं, जमीनों को उद्योगपतियों को दे रहे हैं आप, और आदिवासियों के विकास के बारे में तो आप कल्पना भी नहीं करते हो, सोचते भी नहीं हो। आप केवल सत्ता की राजनीति करते हो, उनको वोट बैंक समझा है आपने, इसके अलावा कुछ नहीं समझा है। दूसरा, आप दिल्ली के चुनाव परिणाम की बात आप बार बार करते हो, तो मेरा कहना यह है कि मैं विज्ञान का छात्र हूँ। पिछले टाइम जो हमको वोट मिला था, अभी 2020 में, उससे ज्यादा परसेंटेज हमारा बढ़ा है। हम पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, तो कुछ फर्क तो पड़ा है, कुछ हमारी पैठ तो बढ़ी है जनसामान्य में। हम कैसे अपने आप को हताश और निराश मान लें? दिल्ली हमारी थी, दिल्ली हमारी होगी। अभी ठीक है, अभी आप लोग कब्जा कर रहे हैं, जैसे भी षड्यंत्र पूर्वक सत्ता का दुरुपयोग करके, और ये तमाम प्रकार की, जब दिल्ली की जनता आपसे त्रस्त हो गई पूरी तरह से, आपने जिस प्रकार से एलजी को, आपने चुनी हुई सरकार के खिलाफ एलजी को इतना पावर दे दिया कि लोग काम ही नहीं कर पा रहे थे। दिल्ली की जनता ने भी सोचा चलो भारतीय जनता पार्टी को भी दे के लेते हैं, तो एक मौका दिया है। अब जो वादे आपने किए हैं वो पूरे करना, और इसके बाद फिर मिलना। हम लोग तो हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं, जनता जनार्दन की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग मैदान हारते हैं, मन नहीं हारते। हमारे मन मजबूत है, हमारे हौसला मजबूत है। माने जो हमारे कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता हैं, नौजवान हैं, वो ऊर्जा से भरे हुए हैं। हमारा बिल्कुल सक्षम नेतृत्व है। हमें राहुल गांधी के संघर्ष पर पूरा भरोसा है, और निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। हमारे आदिवासी भाई समृद्ध होंगे, और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वाणी जी, सुना आपने अंबिका जी को। उनका कहना है, मुकेश मल्होत्रा का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, और उसके बाद उनका कहना है कि जो हार को लेकर आपने जो सवाल किया था, दिल्ली की हार को लेकर, उसका भी उन्होंने जवाब दिया है। उनका कहना है कि आदिवासी हित के बारे में ही कांग्रेस सोचती है, और उनके उद्धार के लिए हम कार्य करते रहेंगे। देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट कर दिया अंबिका जी ने कि सत्य से और जो वास्तविक स्थिति है उससे तो कोसों दूर है कांग्रेसी। दे आर वेरी फार फ्रॉम रियलिटी। तो जो दिल्ली में हुआ है वो जनता का ही निर्णय है, और जो राजनीतिक दल 50-60 वर्षों तक केंद्रीय नेतृत्व में इस देश के एक बड़े राजनीतिक दल के रूप में था, वो सिकुड़ के आज ये बात कर रहा है कि चलिए पिछले चुनाव की अपेक्षा तो हमने कुछ सुधार किया है। तो आप सोचिए कि इनकी विचार, इनकी दशा, इनकी दिशा कितनी कमजोर हो चुकी है। और अब रही बात जनजातीय क्षेत्र के हमारे भाई बहनों के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसकी कल्पना भी कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। जनजातीय गौरव दिवस, इसके साथ साथ में कुछ मैं आपको ऐसी स्कीम गिनवा दूंगी अब कि इनके देखिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए तो छात्रावास खोले, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज खोली, ये अलग बात है। परंतु जो जनजातीय क्षेत्र में जो सम्मान और पहचान देना था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जैसे उन्होंने पूरे देश के लिए अन्य वर्गों के लिए किया है। ये इन्होंने धरती जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, महिला जनजाति क्षेत्र की महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे स्कूल किए, एकलव्य के स्कूल्स खोले हैं, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना लॉन्च की है। जो एसटी बच्चे हैं उनको विदेश जाकर स्कॉलरशिप
रहने की सुविधा मिली है जो पहले कभी नहीं मिलती थी। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम हुआ है। एक बहुत अहम भूमिका है इनके स्वास्थ्य के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जो रुचि भी है और जो आवश्यकता भी है इन आदिवासियों के लिए। हम जानते हैं कि इनमें सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी होती है जिसका सपोर्टिव इलाज होता है, तो उसके लिए रिसर्च और मेडिकेशन तो देनी पड़ती है, सपोर्टिव उसका काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन की स्थापना हुई है, आदि महोत्सव और बाकी के अन्य जो कल्चरल फेस्टिवल्स होने चाहिए वो सब हो रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन काम कर रहा है। सोशल इकोनॉमिक इनको हम सशक्त कर रहे हैं ताकि समाज में ये भी प्रमुख धारा में आगे योजना तहत सफलता पूर्वक अपना जीवन व्यापन करें। मैं गिनाना शुरू कर दूं तो मुझे लगता है कि शाम हो जाएगी। इतनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जनजातीय क्षेत्र के लिए किया है। देखिए, हमें जरूरत है कि हम अपने प्रोग्राम और अपने जो भी लाभकारी योजनाएं हैं उसमें हम गैप को ब्रिज करें जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसलिए मैं पुनः एक बार बोलूंगी कि ये जो जरूरत अनुसार कांग्रेसी प्रवक्ता और कांग्रेसी विचारधारा सडनली चेंज हो जाती है और एक प्रेम उमड़ के आ जाता है बीच में, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा सिद्ध करने का ये इनका प्रयास है। तो कहीं ना कहीं किसी को मुद्दा बनाकर अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन साफ और स्पष्ट है कि 60 वर्षों में जब भारत देश को आजादी मिली, इन्होंने जनजातीय क्षेत्रों को जरा भी गले से नहीं लगाया। इन्होंने जनजातीय क्षेत्र के हमारे जो भाई बहन हैं उनको बिल्कुल वंचित रखा और इस डेवलपमेंट और इन लोगों को मुख्य धारा में लाने का भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक है, अशोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आप कैसे देखते? देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से वाणी जी को आपने सुना, दूसरी तरफ अंबिका जी को भी सुना, और ये लीडरशिप जो कैंप आयोजित करने जा रही है कांग्रेस, इस पर आपका क्या विचार है? ले देकर जो है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, समाज और जातियों की जो एक चुनावी उपयोगिता है उसी पर ध्यान रख के काम होते हैं। अब इस देश तमाम तरह से लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश होती है। दलित समाज के लिए कौन क्या कर रहा है इसको लेकर भी बढ़ चढ़ के दावे होते हैं। इसी तरह से आदिवासी समाज भी है, ये भी एक बड़ा वोट बैंक है, इसको भी साधने की कोशिश होती है। लेकिन मात्र किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बना देने से, प्रधानमंत्री बना देने से या किसी समाज के किसी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की जयंती बना लेने से क्या समाज का कल्याण हो जाता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये देखना बहुत आवश्यक होगा कि अब तक जितने भी कार्य जो है आदिवासी समाज के लिए किए गए हैं उनका परिणाम क्या है, उसका नतीजा क्या निकला है, ये समाज कितना लाभान्वित हुआ है, कितना मुख्य धारा में आया है, इसमें से कितना शिक्षा का प्रसार हुआ है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं। जिस देश में 80-81 करोड़ लोग जो हैं वो राशन, खैराती राशन पे जिनका जीवन निर्भर करता हो, तो इससे आप अंदाज लगा लीजिए, चाहे वो आदिवासी समाज के लोग हों या दलित समाज के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हों, तो अभी भी हमारा ये देश कई मामलों में जो है काफी पिछड़ा हुआ है। खासतौर पर आदिवासियों की अगर जनजातियों की आप बात की जाए तो इनका आप रहन सहन देख लीजिए, इनके जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ है। इसका कोई आंकड़ा कांग्रेस के पास में है, बीजेपी के पास में, वो बताएं। आपने ट्राइबल वेलफेयर के लिए बहुत सारे जो है विभाग बना दिए होंगे, बहुत सारी योजनाएं बना दी होंगी, इन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसा होता है और कैसे होता है ये किसी से छिपा नहीं है। तो आदिवासी समाज जैसे मैं भी देख रहा हूँ, मेरे इधर भी मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, सत्ता में रहता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे जो है मजरे टोले ऐसे हैं जो आदिवासी बहुल क्षेत्र कहलाते हैं। आज भी आदिवासी जो है बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है, चाहे कांग्रेस 60 वर्षों से सत्ता में रही हो या उसके बाद में बीजेपी का जो कार्यकाल रहा हो, आदिवासी जहाँ है वही है। 1%, 2% आप कह सकते हैं कि समाज के लोग जो हैं वो मुख्य धारा में आए हैं या उनका जीवन स्तर जो है कुछ उस तरह से हुआ है जो सब कह सकते हैं कि सब समाज का है। लेकिन आज भी जो है ये पीने के पानी के संकट से जूझ रहे हैं। अभी आपको पिंडा बता दूं, मझवा एक आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ गर्मी के दिनों में लोग जो नाले का और पता नहीं कहाँ का गंदा पानी जो है पीने के लिए मजबूर होते हैं, बड़ी तादाद में लोग बढ़ भी जाते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, चाहे वो कोई भी समाज हो, आदिवासी समाज हो या दलित समाज हो या किसी भी कोई भी समाज की आप बात करें, उसमें शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिलनी चाहिए, उनके पास में रोजगार होने चाहिए, वो आत्मनिर्भर होने चाहिए। और इस मामले में अभी भी आदिवासी बहुत पीछे हैं। दावे राजनीतिक दल चाहे जो कुछ भी करें, किसी एक व्यक्ति को आप जो है महत्वपूर्ण पद दे देते हैं तो उससे पूरे समाज का कल्याण नहीं होता, इस बात को स्वीकार करना होगा। बिल्कुल सहमत हूं अशोक जी, मैं आपकी बात से। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वानी जी आपका बहुत धन्यवाद, अशोक जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल अशोक जी ने जिस तरह से कहा कि जो अलग अलग योजनाएं तो चलाई जा रही हैं, दोनों ही राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें, देखिए 2 दलीय राजनीति है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और दोनों ही अपने अपने दावे करती है कि हम आदिवासियों के लिए तमाम कार्य कर रहे हैं और आदिवासियों के हित के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ जो योजना है उनका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है और उसी का नतीजा है कि बार बार सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ये जो अपना कैंपेन, जो यानी हम इसको कह सकते हैं आदिवासी लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने जा रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।